क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे जीवन में जो दुख हैं, उन दुखों का असली कारण क्या है और क्या हम इन दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं? इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज से लगभग 250 साल पहले एक महान आत्मा ने जन्म लिया जिनका नाम था गौतम बुद्ध। उन्होंने न केवल इन सवालों के जवाब दिए बल्कि पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखाया जिसे आज हम मध्यम मार्ग और आत्मज्ञान का रास्ता कहते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे गौतम बुद्ध के जिंदगी की सफ़र की, उनके दर्शन की और जानेंगे कि कैसे आप इनके दर्शन को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गौतम बुद्ध का असली नाम था सिद्धार्थ गौतम। इनका जन्म लुम्बिनी, जो आज नेपाल में है, वहाँ एक राजा के घर हुआ। जी हाँ, ये एक राजकुमार थे जिनके पिता का नाम महाराज शुद्धोधन और माता का नाम महारानी माया था। सिद्धार्थ का बचपन राजमहल की शान और शौकत में बीता, जहाँ उनके पास सब कुछ था, पैसा, ऐश, सुख और समृद्धि। लेकिन क्या आपको पता है कि इतनी सारी सुख सुविधा के बावजूद भी सिद्धार्थ के मन में हमेशा कुछ कमी सी महसूस होती थी। एक दिन सिद्धार्थ ने महल से बाहर जाने का फैसला लिया और उस दिन उन्होंने जो देखा उसने उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने 4 दृश्य देखे, जिसमें से पहला था एक बूढ़ा आदमी जो बुढ़ापे और कमजोरी का शिकार था। दूसरा था एक बीमार आदमी जो दर्द में तड़प रहा था। तीसरा था एक मुर्दा आदमी जिसने जिंदगी को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था। और चौथा था एक सन्यासी जो शांति और संतोष में लीन था। ये 4 नज़ारे सिद्धार्थ के मन में एक सवाल छोड़ गए कि जिंदगी का असली मकसद क्या है। क्या जीवन केवल दुख और पीड़ा से भरा है? इसीलिए 29 वर्ष की उम्र में सिद्धार्थ ने अपनी पत्नी यशोधरा और बेटे राहुल को छोड़ने का डिसीजन लिया। वो घर परिवार और राजसी सुख सुविधा को त्याग कर निकल पड़े आत्मज्ञान और शांति की खोज में। सिद्धार्थ ने कठिन तपस्या की, ध्यान किया और कई सारे गुरुओं से शिक्षा ली, लेकिन उन्हें अभी तक आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी। फिर एक दिन उन्होंने एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ज्ञान प्राप्त करने का संकल्प लिया। ये वो जगह थी जिसे आज हम बोध गया कहते हैं। कहते हैं कि उन्होंने तब तक अपनी आंखें नहीं खोली जब तक उन्हें सत्य का ज्ञान नहीं मिल गया। कई दिनों तक ज्ञान की ये तपस्या चलती रही और फिर वो दिन आया जब सिद्धार्थ को आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। उन्हें समझ आया कि दुनिया के सभी दुख का कारण है तृष्णा, यानी डिजायर। आसान भाषा में कहें तो हमारी कभी ना खत्म होने वाली इच्छाएं। इसी ज्ञान के साथ सिद्धार्थ बुद्ध बन गए। बुद्ध यानी जो जागृत हो चुका है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद बुद्ध ने दुनिया को अपनी शिक्षा दी, जिसे हम बुद्धिज्म कहते हैं। उन्होंने लोगों को सिखाया मध्यम मार्ग, यानी जिंदगी में सुख पाने का एक संतुलित रास्ता। ना ज्यादा भोग, ना ज्यादा तपस्या, एक मध्यम रास्ता जो जिंदगी के दोनों एक्सट्रीम को बैलेंस करे। गौतम बुद्ध ने जीवन और दुख को समझने के लिए कुछ बेसिक शिक्षाएं दी, जिसे हम 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग के नाम से जानते हैं। ये दोनों भगवान बुद्ध की फिलॉसफी के मूल स्तंभ हैं। आइए जानते हैं 4 आर्य सत्य के बारे में। बुद्ध के अनुसार ये 4 सच हर इंसान के जीवन का मूल हैं। इन 4 सत्य को समझना ही इनलाइटमेंट की तरफ पहला कदम है, जिसमें से पहला है दुख। भगवान बुद्ध कहते हैं कि जिंदगी में दुख होना नेचुरल है, ये हम सबके जीवन का एक हिस्सा है। दूसरा है दुख का कारण।
गौतम बुद्ध के अनुसार हर दुख का एक कारण होता है और ये कारण हमारी इच्छा और ललसा से जन्म लेता है। तीसरा है दुख का अंत। गौतम बुद्ध कहते हैं कि अगर हम इच्छा और अटैचमेंट को छोड़ दें तो हम दुख से मुक्ति पा सकते हैं। ये सच बुद्ध तत्व प्राप्त करने का रास्ता है। चौथा है दुख का अंत मार्ग। गौतम बुद्ध के अनुसार दुख से मुक्ति पाने का एक रास्ता है जो बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग में समझाया है। अष्टांगिक मार्ग वो स्टेप है जो हर इंसान को दुख से मुक्ति और शांति की तरफ ले जाते हैं। ये वो मार्ग है जो हमारे विचारों और कर्मों को सुधारने में मदद करता है। आइए इस अष्टांगिक मार्ग को डिटेल में समझते हैं, जिसमें से पहला है सम्यक दृष्टि। इसमें आता है यथार्थ को समझना और 4 आर्य सत्य को अपने जीवन में स्वीकार करना। दूसरा है सम्यक संकल्प। इसमें आता है अपने मन को शुद्ध और दयालु रखना, नुकसान और नफरत से दूर रहना। तीसरा है सम्यक वाणी। इसमें आता है सच बोलना, किसी को चोट ना पहुंचाना और अपनी वाणी से शांति और प्यार फैलाना। चौथा है सम्यक कर्म। इसमें आता है ऐसे कर्म करना जो दूसरों के लिए भी लाभकारी हों, जैसे दया, प्रेम और विनम्रता से पेश आना। पांचवा है सम्यक आजीविका। इसमें आता है ऐसे व्यवसाय या काम में रहना जो किसी को नुकसान ना पहुंचाए और इसके साथ ही इथिकल भी हो। छठा है सम्यक प्रयास। इसमें आता है अपने अंदर के बुरे विचारों और इच्छाओं को कंट्रोल करना और अच्छी चीजें अपनाना। सातवां है सम्यक स्मृति। इसमें आता है अपने मन और शरीर का पूरा ध्यान रखना, हर पल में जीना। आठवां है सम्यक समाधि। इसमें आता है अपने मन को एकाग्र और शांत बनाना, मेडिटेशन के माध्यम से अपने अंदर की सच्चाई को समझना। इस अष्टांगिक मार्ग को अपनाकर आप अपना जीवन शांतिपूर्ण तरीके से जी सकते हैं। आज भी गौतम बुद्ध की शिक्षाएं दुनिया भर में लोगों के दुखों को हल करती हैं और लोगों को इंस्पायर करती हैं। उन्होंने हमें ये सिखाया कि जिंदगी में सुख और शांति अंदर से आती है, बाहर से नहीं। इसके अलावा नॉन अटैचमेंट यानी किसी भी चीज से अत्यधिक मोह नहीं रखना, ये एक ऐसी फिलॉसफी है जो आज के इस डिजिटल युग में भी प्रासंगिक है। बुद्धिज्म सिर्फ भारत और नेपाल तक ही सीमित नहीं रहा, ये श्रीलंका, थाईलैंड, जापान, चाइना और तिब्बत जैसी जगहों पर भी पहुंचा। ये एक ग्लोबल रिलीजन बन गया जो शांति और माइंडफुलनेस को प्रमोट करता है। अगर आप भी अपने जीवन में दुखी हैं और सुख का रास्ता नहीं खोज पा रहे हैं तो बुद्ध की ये शिक्षाएं आपके बहुत काम आएंगी। इनको अप्लाई करिए और अपना जीवन सरल बनाइए। आज के लिए बस इतना ही। कमेंट में हमें जरूर बताइएगा कि इसमें से किस टॉपिक को आप डिटेल में समझना चाहते हैं। और अगर इस वीडियो से आपने कुछ भी नया सीखा हो तो वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुद को बेहतर बनाते रहिए।